हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, 32,438 वैकेंसी, चाहे अब ये जितनी भी हों, कम ज़्यादा, अब ये होनी तो कुछ है नहीं। बात है कि अगली भर्ती इसके तुरंत बाद तैयार बैठी है, लेकिन उसका इसका एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा, नेक्स्ट भर्ती तब तक शायद ही निकले। और अब ये तय है कि जो नेक्स्ट भर्ती आएगी, चाहे इसका फैसला आगे जाकर भी कुछ हो, आगे ये सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, वहां पर जो भी इसके ऊपर फैसला हो वो अलग बात है, लेकिन ये तय है कि नेक्स्ट भर्ती 10th से आनी ही है। ठीक है, 10th या आईटीआई वाली आएगी, केवल आईटीआई वाली। अब शायद ही कोई भर्ती आए, क्योंकि फिलहाल रेल मंत्री जी के साइन 1 जनवरी को हो चुके हैं पिछले साल। ठीक है, इस पर मतलब 1 जनवरी 2025 को, 22 जनवरी को ये भर्ती आई थी और इसी पर एक पूरा केस लड़ा जा रहा है। चलो, केस वेस के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं एग्ज़ाम को लेकर के आपके लिए ज़्यादा सीरियस हूँ, और एग्ज़ाम को लेकर के क्या बड़ा अपडेट है, और ये हर बच्चा जानना चाहता है कि सर, रेलवे ने केस जीत लिया, फिर भी रेलवे पहले तो इतना सारा अपडेट दे रहा था, लगातार रुकने में ही नहीं आ रहा था। वो कैट ने, हाई कोर्ट ने, सब ने उसको मिलकर के पकड़ करके रोका है। लेकिन अब जाकर के जब उसके बोलने की बारी है, जब उसको बच्चों के लिए कुछ नोटिस निकालने की बारी है, अब वो चुप बैठा है। तो अभी कुछ अड़चने शायद हैं, इस वजह से चुप्पी है। अभी मैं बता देता हूं आपको कि रेलवे के सामने भी क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं। तो भाई, ग्रुप डी की जो सीबीटी 17 नवंबर से मुमकिन नहीं, ये अब अखबार वाले भी कह चुके हैं। और अखबार में भी आपको सब पता है, रेलवे की सबसे ज्यादा अपडेट अगर किसी एक अखबार में आती है तो अजमेर वाले में आती हैं। ठीक है, ये अजमेर वाला ही है। और यहाँ यहीं आपको कुछ भी अपडेट अगर सबसे पहले मिलेगा ना, तो इस न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलता है। तो ये संभवतः इन्होंने भी जांच दिया है कि संभवतः नई तिथियां जारी करेगा। मतलब अब जो रेलवे बोर्ड है, तो वो तो नई तिथियां जारी होंगी 17 नवंबर से। तो अब 17 नवंबर से यार हो कैसे जाएगा? आज मैं 15 नवंबर को वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 3-4 दिन पहले, 4 दिन पहले तो एडमिट कार्ड आ जाते हैं, और 10 दिन पहले परीक्षा केंद्र और ये सब शिफ्ट वगैरह सब पता लग जाती है। तो अब 17 नवंबर से तो आप भूल ही जाइए, वो बहुत पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि 17 नवंबर का कोई मतलब नहीं है। केस किस बात में इल्झा हुआ है, पिछली वीडियो में बता चुका हूं, अब फिर बता रहा हूं कि केस इस बात के लिए इल्झा हुआ था कि भाई 28 दिसंबर, 3 डेट से, 28 दिसंबर 2024, 1 जनवरी 2024, 2 जनवरी 2024 और 22 जनवरी 2024, इनमें केस उलझा हुआ है पूरा। ये रही, ये क्या डेट्स हैं? 28 दिसंबर को रेलवे का शॉर्ट नोटिस आया, जिसमें योग्यता का कोई भी जिक्र नहीं था। इसको हम इंडिकेटिव नोटिस भी कहते हैं। योग्यता का जिक्र नहीं था, लेकिन आगे रेल मंत्री जी से अब अप्रूवल, यहां तक पता है साइट पे लगा था, 28 दिसंबर तक साइट पे लगा हुआ था। कुछ दिन पहले हट गया था हालांकि ये, पर ये पिछले कई सालों से लगा हुआ था, 2022 से ये लगातार लगा हुआ था कि भाई आगे आईटीआई ही ली जाएगी ग्रुप डी में। ठीक है, चलिए। और 28 दिसंबर को जब शॉर्ट नोटिस आया, उसमें योग्यता का कोई जिक्र नहीं है। अब 1 जनवरी को रेल मंत्री जी के साइन हुए कि योग्यता जो हमने चिपकाई हुई थी साइट पर, वो हटा करके उस पर 10th पास को या आईटीआई को सबको वैलिडेट कर दिया। रेल मंत्री जी के साइन हुए। और 2 जनवरी को फिर से जो पहले अपडेटेड थी योग्यता, केवल आईटीआई वालों को मौका मिलेगा, यहां 2 जनवरी को साइट पे आ गया, ऑफिशियली आ गया कि अब ग्रुप डी की भर्ती में 10th या आईटीआई होने जा रहा है, क्योंकि 1 जनवरी को रेल मंत्री जी का अप्रूवल मिल चुका था। 22 जनवरी को आया है फुल नोटिफिकेशन। रेलवे ये मानता है कि भर्ती तो इस दिन आई है, फॉर्म इस दिन स्टार्ट हुए हैं, लेकिन आईटीआई वालों का कहना है कि नहीं, आपके रेल वाली भर्ती रेलवे ग्रुप डी की इस दिन से शुरू हो गई है। और अगर इस दिन से शुरू हो गई है, ये आपका 2 जनवरी को आया है, तो इसका मतलब आपने भर्ती का नियम ही बदल दिया। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बीच में जब भर्ती आ जाए उसके बीच में नियम नहीं बदले जा सकते, आपने बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का फॉलो नहीं किया। ये केस है आईटीआई वालों का सिर्फ, वरना इस बात पे वो केस कर ही नहीं सकते कि रेलवे अपनी योग्यता नहीं बदल सकता। वो बदल सकता है, वो अधिकार है रेलवे का। लेकिन यहां पर बस लड़ाई इस बात की आईटीआई वालों के जो पास पॉइंट है कि भाई जब 2 जनवरी
आप 28 दिसंबर को भर्ती आ गई, 2 जनवरी को आप योग्यता बदल के रख दे रहे हो। भर्ती के बीच में आपने कैसे कर दिया? अब रेलवे कहता है कि भर्ती तो हम इस दिन से मानते हैं, भर्ती यहां तो आई ही नहीं, इसमें क्या हमने योग्यता बता दी थी? भर्ती तो यहां आई है, फॉर्म यहां से स्टार्ट हुए हैं, हम तो यहां से भर्ती मानते हैं। ये तो एक इंडिकेटिव नोटिस दे दिया था कि भर्ती आएगी, इस तारीख से आएगी, ऐसे बता दिया था बस। आईटीआई वाले कह रहे हैं कि नहीं, भर्ती तो यहीं आ गई। बस यही केस है। और अब इसमें जो कैट ने किया वो ये कर दिया, पूरा लंबा ऑर्डर आया है, अगर आप उसको समझोगे तो पता लग जाएगी कि भाई वो कैट ने कह दिया कि यार दोनों को मौका मिल तो रहा है, इस बात पे क्यों ही लड़ रहे हो? ठीक है भाई, तुम्हारी बात सही है, रेलवे की बात गलत नहीं है। और जब दोनों की ठीक सी ही है, इंडिकेटिव नोटिस है, उसमें योग्यता का कोई जिक्र नहीं है, अगर यहां योग्यता का जिक्र होता तो शायद फिर केस भारी पड़ता आईटीआई वालों का कैट के ऊपर। पर अब योग्यता का जिक्र ही नहीं है, फिर क्यों जिद कर रहे हो? और फिर यहां पे उन्होंने कर दिया, उसके बाद 22 जनवरी को कह दिया उन्होंने 10th, तो किसमें कहां बुरा है? और फिर आपको मौका तो मिल रहा है ना, अगर आईटीआई वालों को मौका मिल रहा है, 10th वालों को मिल रहा है, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर आपका हट रहा होता तो फिर हम आपको ज्यादा संगीनता से देखते। ठीक है, तो बात यह है कुल मिलाकर के जो कैट में चली, और वो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। अब बात यह है कि आगे ये लोग हाई कोर्ट भी, आईटीआई वाले बच्चे जाएंगे, हाई कोर्ट से भी अगर नई बात बनी, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी जाए, पर हाई कोर्ट से नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट जाने की हिम्मत शायद उतनी नहीं बच पाएगी, क्योंकि जब 2 जगह से आपको पता चल चुका है कि कोर्ट आगे ऐसे पैरवी नहीं करेगा इस बात पे। और हाई कोर्ट ने पहले ही कह चुका है यार कैट में कर लो ना आप अपना काम, सारी ट्रायल वहां कर लीजिए। ट्रायल हुआ, ट्रायल से समझ में आ गया, हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा था, स्टे हाई कोर्ट से था भर्ती पर, कैट ने स्टे नहीं लगाया था। और हाई कोर्ट का स्टे भी 13 नवंबर तक था, जो खत्म हो चुका है। 13 नवंबर तक स्टे खत्म हो गया है। क्या अब इसके लिए, हाँ, एक क्लियरेंस लेने के लिए तो रेलवे को जाना पड़ेगा, स्टे हट गया है जी, ये रहा ऑर्डर कैट का, अब आप हमारा स्टे ऑफिशियली हटा दो, लिख के दे दो। 13 नवंबर के बाद वैसे भी नहीं है, पर फिर भी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी रेलवे को। बस ये इसलिए रेलवे के सामने जो पेच है वो ये है। अब वो कब जाएंगे, क्यों जाएंगे, चल रही है उनके बैकएंड से कार्रवाई, एकदम से नहीं होता कोर्ट में कुछ भी काम। किस दिन जज साहब नहीं है, किस दिन उनके वकील साहब नहीं है, किस दिन सरकारी वकील नहीं है, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, बैक ऑफ द एंड से। अब मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम डेट से, अब ये बात आपको जाननी चाहिए, सारा मैंने केस आपको समझा दिया। आगे हाई कोर्ट में मैंने पहले भी बताया है कि देखिए लोअर कोर्ट के फैसले बदले जाते हैं, ऊपर अपर कोर्ट बदल देता है बहुत, वो आप सबके सामने सारी बातें आ जाती हैं, जो बदले जाते हैं वो आप बहुत सुनते हो, लेकिन एज इट इज 90% केस होते हैं। लोअर कोर्ट ने भी तो बातें सुनी ही है ना, ट्रायल चला है ना, पूरा वकीलों की जिरह हुई है ना, तभी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ठीक है, तो वहां उनको लगा है इसलिए। अब चलो हाई कोर्ट भी जाएगा, तो हाई कोर्ट 10% केसेस में ही ऐसा होता है कि निचले कोर्ट का फैसला बदल जाए, और वो आप सबके सामने आ जाते हैं। इसलिए आपको लगता है आए दिन अखबारों में फैसला पलटा ही आता रहता है, जो नहीं पलटे उन वो कहां आते हैं, है ना, बात ये है। तो इसलिए आपको लगता है कि पलट जाते हैं, आराम से नहीं पलटते। तो इसलिए जो 10th वाले बच्चे हैं या आईटीआई वाले बच्चों को मैं सलाह दूंगा, अब सबसे बढ़िया रहेगा कि आप अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, वरना फिर आप बाद में कहोगे कि सर आपने समझाया तो था बट हमें लग रहा था कि नहीं अभी ये है वो है, इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पाए। ये एक मलाल आपको ना रहे, इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं। बाकी एग्जाम डेट से कितने दिन पहले आएगा एग्जाम का नोटिस, बहुत सारे बच्चों को यह भी है कि सर एग्जाम डेट कहीं अचानक से तो नहीं आ जाएगी, परसों से एग्जाम है या 10 दिन बाद एग्जाम है। देखिए ऐसा जब एक डेट हटाई जाती है तो मुझे तो लगता है कि रेलवे ने अब तक जितने भी नोटिस निकाले हैं, तो एक मैं सबसे कम पीरियड का नोटिस देख रहा था कि एग्जाम से कितने दिन पहले आ जाता है, तो 20 से 25 दिन पहले तक भी नोटिस आ जाता है। मतलब ऐसा है कि ये बहुत पहले नोटिस दें इस बात की गारंटी नहीं है। मैक्स टू मैक्स ये भी तो आप देखो ना, ये जो नोटिस आया था ये 8 अक्टूबर को आया था और 17 नवंबर से एग्जाम है। अब आप बताओ यहां भी कितने ज्यादा दिन थे, मात्र अगर आप देखोगे तो 39 डेज पहले ही मिला है नोटिस आपको। अब आपको जो एग्जाम डेट आएगी, और जो ये मिनिमम करते हैं वो 20-25 दिन ही करते हैं, तो भाई आप ये मान लो हो सकता है आपको आज नोटिस मिल जाए, हो सकता है कल मिल जाए एग्जाम नोटिस, हो सकता